अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सुबह हो गई आपकी? हो गई। आवाज से तो लग रहा है काफी प्लेजेंट मॉर्निंग हुई है तो क्यों नहीं होगी? भाई की शादी एंजॉय जो कर रही हो आजकल। तो आप भी आ जाते। आपने बुलाया ही नहीं। भाई आपने ही मुझे कहा था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, फैमिली वालों के साथ आऊंगा। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? नहीं, झूठ कह रही हूँ ना मैं। अब तुम कह रही हो तो सच ही कह रही होगी कि झूठ कह रही हो। आप क्या कर रहे? ऑफिस जा रहा हूँ। जाहिर है भाई, अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं जाएंगे ऑफिस तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? लगता है किसी बात पे नाराज हो। क्यों भरम हुई भी हो? तो बरहम हो क्यों ना। अब आप खुद सोचे ना, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऑफिस, ऑफिस के बाद जिम, जिम के बाद घर, मैं कहाँ हूँ बीच में। अब कल मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी, शादी की, मेहंदी की पिक्चर्स भेजी, लेकिन आपने तो तारीफ ही नहीं की। पूरे फंक्शन का एक एक बंदा मेरी तारीफ कर रहा था सिवाय आपके। फिर क्या किया? भूल गई मैं भी। दोबारा से जब मैंने फ़ोन चेक किया तो जनाब ने मेरा मैसेज देखा हुआ था, सीन किया हुआ था, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। चलो, मुझे लगा कि आप थोड़ा मसरूफ़ होंगे, फिर सोचा कि रात में बात हो जाएगी आपसे। जब रात में बात हुई तो जनाब इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि मुझसे ज़्यादा उनको नींद आती है। बात करते करते आप सो गए, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, सुन तो लो। और आपको पता है, बराह रास्त जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना फंक्शन में मेहंदी के, वो सब मैंने आपको बताया। अच्छा, बोलो बोलो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सुनने वाला तो सो चुका है, तो इसीलिए मैंने फोन कट कर दिया। यार कल बहुत थक गया था, इसलिए बस आंख लग गई मेरी। तुम दोबारा कॉल कर लेती, मैं बात कर लेता। आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। नाराज हो गई हो? नहीं हूँ नाराज। नाराज क्यों होंगी? मैंने तारीफ जो नहीं की तुम्हारी। कोई बात नहीं, वैसे अब सुननी भी नहीं है। सुनना तो पड़ेगी तुम्हें। नहीं सुननी मुझे, मत करें आप तारीफ। मामा बुला रही, मुझे देर हो रही है। सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मोहब्बत की तरह साफ शफाफ। पता है, तुम मुझे अच्छी या बुरी नहीं लगती कभी। मैं जब भी तुम्हारी पिक्चर्स देखता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो तुम बस मुझे मेरी लगती। बातें बहुत करना आती है ना। यकीन जानो, ये बातें करना उस वक्त से ही आना शुरू हुई जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, बस देर हो रही है। मामा आवाज लगा रहे हैं। बोल दो ना कि तुम मुझसे बात कर रही हो। क्या हो गया शाज़े, पिटाई हो जाएगी मेरी। ओके, अपना ख्याल रखें, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं मेरा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। बाय। शाज़े बिना बाबा, बाबा मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या तो हुआ? मुझे शॉपिंग पे जाना है। हाँ तो जाओ, किसने रोका? मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। भाई आपकी तो बारात है आज, आप कैसे लेके जाएंगे मुझे? अपने कोई काम नहीं करेंगे? बाबा एक काम करें ना, इसकी गाड़ी की चाबी दिलवा दी, मैं जवेरिया और उसके साथ चली जाऊंगी, नूशे के साथ। गलती भी मत करना इसके साथ जाने की। अरे घुमा घुमा के तुम्हें थका देगी और शाम में तुमने दूल्हा बनना है, फ्रेश लगना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मामा मेरी इतनी बुराइयां करती हैं आप लोग के साथ। अरे मामा, थकन किस बात की? मैं तुम्हें ले चलूंगा, परेशान ना हो। मेरे प्यारे दुल्हा मियां, आज आपकी बारात है, रेस्ट करें आप। मुझे दे दें गाड़ी की चाबी, मैं आपकी भी काम कर लूंगी और अपनी भी कर लूंगी। अच्छा बाबा, दे रहा हूँ। दो भाई दो, ये लो। थैंक यू। चलो, मेरी बेटी का मसला तो हल हो गया। अभी कहाँ मसला हल हो गया? अभी भी कोई मसला रहता है? तो भाई ऐसा कौन सा मसला है जो मेरे बाबा मिनटों में ना सॉल्व कर सके? ओ हो, चलो भाई, बेटी की तो बटरिंग शुरू हो गई। भाई क्या मैं कोई सतीली बेटी हूँ क्या आपकी? बाबा शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, कोई ऐसे तो नहीं मुझे चीज देगा। तो आप जब तक मुझे अपना कार्ड नहीं देंगे मैं कैसे शॉपिंग करूंगी भाई? चले जल्दी करें। अच्छा चलो ठीक है, ये लो बेटा। थैंक यू। आपको पता है दुनिया के बेस्ट बाबा यहाँ, सच में। ओ बाप ने कार्ड दे दिया है, भाई ने चाबी दे दी है। करो करो मिलके इसको बिगाड़ो। यार देख रहे ना आप, अभी अभी मैं इन्होंने 3 बार सुतेली वाली बात की है मुझसे। एक ही तो प्यारी सी बहन है मेरी, अगर इसकी फरमाइशें पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? देख लें आप,
आप ना चाह के भी इन दोनों के खिलाफ मुझे नहीं कर सकती, बहुत पक्के हैं लोग। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है। जवेरिया, अनुषे, आ जाओ जल्दी से, कार और चाबी दोनों मिल गया है। कुछ है, ये तो चलता रहेगा भाईजान, चाय लें आप। अच्छा लेट्स गो। हाँ दो बेटा, चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। बस आज बहुत देर हो रही है। मेरा मोबाइल किसके पास है? तुम्हारे पास है ना, लाओ देना यार। बैठो। एक काम करो, मेरा तो जो पर्स है वो तो ऊपर ही रह गया है। तुम प्लीज मेरा पर्स ले आओ ना ऊपर से। और सुनो अनुषे, तुम जाके मामा का ड्रेस ले आओ उठा के जल्दी से, ओके? जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में तुम दोनों का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जी मोहतरमा, वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कहाँ गायब, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मिस नहीं कर रही थी क्या मुझे? तो आप कर लेते मुझे कॉल। अरे मैं तो मीटिंग में था, अभी फ्री हुआ हूँ और फ्री होते ही तुम्हें कॉल किए। तुम तो फ्री थी, तुम तो कॉल या मैसेज कर सकती थी। कोई फ्री नहीं हूँ, थोड़ी ज्यादा मसरूफ हूँ। आज भाई की बारात है ना, अभी भी बस शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। तुम कितनी भी बिजी हो, देखो तुम जानती हो कि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हें कॉल तो कम से कम करनी चाहिए थी यार। आई नो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतना इमोशनल इंसान इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल सकता है? जज्बाती सिर्फ तुम्हारे मामले में हूँ, वैसे बड़ा बैलेंस आदमी हूँ मैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा बिजी डे है, मेरी कजिन्स भी आ रही हैं, शॉपिंग पे जाने हैं। और आज सुने, हो सकता है रात में देर हो जाए, पार्लर जा रही हूँ मैं। नहीं भी मेरा दिल चाह रहा है तुमसे बातें करने का। बातें करो मुझसे। शाहजेब क्या है भाई, जाने देना। अभी तो आपको बताया कि शॉपिंग पे जा रही हूँ। प्रॉमिस वापस आके आपसे बात करूंगी। नहीं अभी। तो फिर शॉपिंग पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा चैलेंज कर रही हो मुझे? कोई चैलेंज नहीं करिए। अच्छा बस जाने दे मुझे, बहुत देर हो रही है। ओके, मेरी कजिन्स भी आने वाली हैं। ओके ओके बाय। ये तो कहाँ रह गए? जवेरिया, अनुषे, आ जाओ। आपा, आपने तो मंगनी के साथ निकाह की बात करके मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन बात करते हुए डर लग रहा था कि कहीं आपको बुरा न लगे। कैसी अजनबियों वाली बात कर रही हो फरहत? अपनों से कैसी हिचकिचाहट? समधन मैं तुम्हारी बाद में बनूंगी, पहले मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ ये तो है आपा। फिर मैं सारी तैयारी कर लूँ ना निकाह की? तुम्हें या निसार भाई को कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे निसार को क्यों एतराज होने लगा? वो तो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। चलो फिर ठीक है। आपा आपसे एक बात करनी थी। आपने वो शाहजेब से तो बात कर ली है ना? वो मान गया है निकाह के लिए? नहीं, अभी उससे बात करने का मौका ही कहाँ मिला है। ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत मसरूफ है। आज घर आएगा तो बात करूंगी। आपको यकीन है कि वो मान जाएगा? ये कैसा सवाल किया तुमने? वो आजकल के बच्चे अपनी मर्जी खुद चलाते ना, इसलिए। देखते होंगे, लेकिन मेरे शाहजेब की तुम फिक्र मत करो, बहुत ही फर्मा बरदार है। मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता वो। शादी भी वहीं करेगा जहां मैं चाहूंगी। जी जी, ये तो मुझे पता है। तो फिर हम तैयारी करें? लेकिन हाँ, मंगनी और निकाह की तकरीब मेरे घर में होगी बस। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज।
जैसे तुम यहाँ इसे पैक कर दो। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे कजिन्स मेरे साथ हैं, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया, तुम डरती क्यों उतना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप जाएं यहाँ से। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने मम्मा से कहा था बाहर कर लूंगा। चलो मेरे साथ नाश्ता। शाजिब, मुझे थोड़ी पता था कि आप सच में आ जाएंगे यार, यहाँ पे मैं क्या करूँ अब? तुमसे पूछ कौन रहा है यार, कितने पैसे बताइए। शाजिब ना करें, देखें वो लोग। ये लीजिए, इसमें से लीजिए। शाजिब, वो लोग यहीं पर ही हैं। हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आ जाएंगे। या कहीं नहीं है, कोई नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया खाला जान ने। हाँ, सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपा पर एतबार है, तभी तो इतने सालों से तुम्हारी और रज़ा की बात ज़बानी कलामी तय कर रखी है। लेकिन शाज़ेब के मामले में कुछ धड़का सा लगा हुआ है। कैसा धड़का? देखो ना, रज़ा और शाज़ेब की नेचर में बहुत फ़र्क है। बिजनेस और घर शाज़ेब ही देखता है। हो सकता है वो आपा की बात को इनकार कर दे, लेकिन आपा ने जब निकाह की बात की तो दिल को इत्मीनान हुआ। ज़रूर आपा ने शाज़ेब से बात की होगी और उन्हें इत्मीनान हुआ, तभी तो उन्होंने इतनी बात बड़ी की है। मम्मा, वहम करना छोड़ दें। हम सब वाकिफ़ है खाला जान के नेचर से। उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है, और वैसे भी शाज़ेब हर बात मानता है उनकी। ऐसे ही नहीं, मैंने आपके और खाला जान के कानों में निमरा और शाज़ेब की शादी की बात डाली थी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और सादत भाई के बाद तो शाज़ेब आपा की किसी बात से इनकार ही नहीं करता। दोनों बच्चे आपा की बात मानते। हाँ ना, बेवजह वहम कर रही हो, निमरा को भी परेशान कर रही हैं आप। मैं नहीं होती परेशान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हूँ ना, जहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकती हूँ, वहाँ तुम्हारी शाज़ेब की शादी भी करवा सकती हूँ मैं। बस हमें अब तैयारी पकड़नी है। अरे आपा ने तो ये कहा है कि वो दोनों बहुओं की शॉपिंग उन्हें खुद कराएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाला जान की पसंद तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं तुम्हें पापा को देखूं, वो कहाँ है? उन्हें ये खुशखबरी भी तो सुनानी है। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत बुरे हैं आप। थैंक यू। वैसे खाली पेट तुम्हारी तारीफें ना कुछ ज्यादा मजा नहीं दे रही। कुछ खा लो, फिर सुकून से तारीफ करती रहना। आपको ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी परेशानी की। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन मेरी परेशानी की वजह सिर्फ आप हैं इसमें। ओ, कल तक जिंदगी था, आज परेशानी बन गया मैं तुम्हारी। मोहब्बत का आसमान भी कितनी जल्दी रंग बदलता है। अभी अगर मेरी कजिन्स आ गई और उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया ना, तो आप ही जवाब देंगे, आप ही संभालेंगे उन दोनों को। संभालूंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? वाह, और हंसे ना आप। आपको तो बहुत हंसी आती है, आपको तो मजा आता है जब मैं परेशान होती हूँ। सख्त जहर लग रहा है। वैसे तुम्हारी इन बातों के साथ ना ये फ्राइज और कॉफी अलग ही मजा देगी। प्लीज शाज़िब, मत करें इस तरह मुझे परेशान। आपकी इन हरकतों की वजह से ना किसी दिन मारी जाऊंगी मैं। जान न लूं तुम्हें हाथ लगाने वाले की। डायलॉग्स। वक्त पढ़ने पर डायलॉग का अमली मुजाहरा देख लोगी तुम। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। इस वक्त मुझे तुम्हारी परेशानी की फिक्र है। जल्दी से फिनिश करो ताकि निकले। फोन भी आ रहे हैं। अब लेट कौन कर रहा है? तो वैसे क्या? भी तुम्हारी आंखें, मुझे लग रहा है कि तुम रात में टाइम पे सो नहीं रही हो। थकी थकी हो रही है तुम्हारी आंखें। सब पता है बस आपको। सब पता होता मुझे तुम्हारे बारे में। जल्दी से फिनिश करो। सारे फैक्ट्स तो आपने फिनिश कर दिया। मैं ये क्या तुम्हारे ये रे अलग से रखे हुए हैं या मैंने अपने फिनिश किए हैं? finish- आप पीछे नजर रखिए ना, पीछे से चलती हुई आ रही हूँ दोनों। मुझे क्या पता तुम्हारी कजिन्स कौन है। लो, तुम्हारी कजिन्स आ गई। तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यार वो कुछ चीज़ें मुझे चेंज करवानी थी, एक्सचेंज कराने में टाइम लग गया। चलें, चलो तुम लोग ना वो ये वैले का कार्ड दे के ज़रा गाड़ी मंगवाओ। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ।
आओ मरियम। भाई मैं इस तरह अचानक तुम्हारे घर आ गई, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे एतराज कैसा, बैठो। सब खैरियत तो है? हाँ, तुम जानती हो ना मेरी आदत का। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के वलीमे का फंक्शन है, तुम मसरूफ होगी, लेकिन तुम मेरी तबीयत को जानती हो ना, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। मुझे पता है कि तुम शुरू से ही बेसब्री हो, लेकिन सब खैरियत तो है? हाँ, दरअसल मैं तुमसे कोई चीज़ मांगने आई हूँ। मेरी परसों की तलाश तुम्हारे घर में आके ख़त्म हो गई। ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास? तुम्हारी बेटी इसरा मुझे बहुत पसंद आई है अपने बेटे हारिस के लिए। मैं हारिस के लिए इसरा का हाथ मांगने आई हूँ। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसकी कहीं तुमने बात तो नहीं तय की भी? अरे नहीं भाई। तो तुम अचानक क्यों चुप क्यों हो गई? मरियम, तुमने मुझसे अचानक से पूछा तो मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? अच्छा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मरियम देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि मुझे इस सिलसिले में वक़ार और हमाद इन लोगों से मशवरा करना होगा। हाँ हाँ, तो मशवरा करो, ज़रूर करो, बस मुझे इनकार नहीं सुनना। अच्छा ये बताओ कि इसरा है कहाँ? बुलाओ ना, जब से देखा है बहुत अजीज हो गई है मुझे। वो अपनी कजिन्स के साथ निकली हुई है शॉपिंग पे। तुम्हें पता है इन लड़कियों का, इनका तो आखिरी वक्त तक तैयारी मुकम्मल नहीं होती है। हाँ हाँ जानती हूँ, आखिर हमारा भी तो ये वक्त गुजरा है ना। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ हाँ जरूर चाय पी के जाऊंगी, बल्कि भाई साहब को बुलाओ ना, मैं तो उनसे भी बात करके जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, तुम खुद ही बात कर लो। रज़ा और समीरा के साथ साथ मैंने तुम्हारी और निम्रा की शादी की डेट भी फिक्स कर दी।